हेलो एवरीवन, मैं संदीप त्रिपाठी आप सभी प्यारे बच्चों को एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एट होम विद संदीप त्रिपाठी पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो बेटा आज का ये जो वीडियो है इट इज़ ऑल अबाउट बेसिक ग्रामर सेशन 2, यानी कि आप इससे समझ ही चुके होंगे कि अगर ये है सेशन 2 यानी कि सेशन 1 ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। और अगर आपने वीडियो ना देखा हो सेशन 1 का जिसमें हमने डिटेल में डिस्कशन किया था सेंटेंस, काइंड्स, पार्ट्स एंड स्ट्रक्चर के बारे में, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे आपको पार्ट 1 मिल जाएगा और वहाँ से सेशन 1 आप देख पाएंगे। और हाँ, अगर फिर भी आपको लिंक ना मिले तो आप बिल्कुल घबराइएगा नहीं, आप चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, वहाँ भी मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। और बिना टाइम को वेस्ट किए आइए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं नाउन के बारे में। चलिए सेशन को यहीं पे स्टार्ट करते हैं। देखिए, नाउन के बारे में स्टार्ट करने से पहले हम लोग को जान लेना चाहिए किसके बारे में, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। बिल्कुल बेसिक से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, क्योंकि ये सारे सेशन आपके लिए बेटा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो देखिए, अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बात करें तो यहाँ पे देखिए पार्ट्स का मतलब तो आप समझ गए होंगे, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था। पार्ट्स का मतलब होता है भाग, और भाग का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी चीज़ किन किन चीज़ों से, यानी जिन जिन चीज़ों से मिलके बने हुए होते हैं वो सारे जो हिस्से होते हैं उन्हीं को बोला जाता है भाग। और यहाँ पे किसके हम भाग की बात करें हैं, हम यहाँ बात करें स्पीच की। तो आखिर यहाँ पे स्पीच क्या है ये आपको जानना चाहिए। तो वास्तव में स्पीच कुछ और नहीं है, स्पीच एक सेंटेंस को कहते हैं, वाक्य को कहते हैं। जो वाक्य लिखे जाते हैं, जो सेंटेंसेस लिखे जाते हैं उन्हीं को बोलते हैं स्पीच। यानी कोई सेंटेंस लिखा हुआ है तो उनमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, उनके नाम क्या होते हैं, उन्हीं को हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। पहले थोड़ा सा एग्जांपल देख करके पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझ लेते हैं, फिर हम लोग वीडियो में आगे बढ़ेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लूँ कि राहुल इज प्लेइंग विद हिम। यानी कि हमने यहाँ पे क्या लिखा है कि राहुल उसके साथ क्या कर रहे हैं, खेल रहा। तो यहाँ पे देखिए कई सारे वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं, राहुल इज प्लेइंग विद हिम। तो जितने भी ये भाग हैं यहाँ पे आप 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे कुल 5 वर्ड्स हैं। तो ये 5 वर्ड्स से मिलकर के सेंटेंस बना हुआ है। यानी जो स्पीच यहाँ पे है, ये स्पीच कितने शब्दों से मिलकर के बना हुआ है बेटा, 5 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। यानी कि सेंटेंस में 5 प्रकार के जो है स्पीच यूज हुई हैं। अब देखिए इनके कुछ ना कुछ नाम है, जैसे कि यहाँ देखिए राहुल जो है, राहुल को हम लोग बोलते हैं नाउन। क्या बोलते हैं, नाउन। इस यहाँ पे कहलाएगा वर्ब। क्या कहलाएगा, वर्ब। इसको बेसिकली जब हम आपको टेंस पढ़ाएंगे तो वहाँ पे इसके बारे में आपको डिटेल में बताएंगे कि ये वर्ब है। वर्ब में कौन सा वर्ब है, इसे बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। सिमिलरली उसी प्रकार से यहाँ पे आप देखेंगे प्लेइंग, प्लेइंग इज ऑल्सो वर्ब। ये भी क्या है, एक वर्ब है। ये कैसा वर्ब है, इसे हम लोग ग्रामर की लैंग्वेज में बोलते हैं मेन वर्ब बोलते हैं। ऐसे यहाँ पे विद क्या है, विद इज एन प्रीपोजिशन। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, प्रीपोजिशन बोलते हैं। ओके एवरीवन। और यहाँ पे हिम की बात करें तो हिम क्या है, हिम एक प्रोनाउन है। तो आपने देखा यहाँ पे जितने सारे वर्ड्स लिखे गए थे सबका कोई न कोई नाम है। किसका नाम, किसी को नाउन बोला गया, किसी को वर्ब बोला गया, किसी को प्रीपोजिशन बोला गया और किसी को प्रोनाउन बोला गया। इसमें और भी चीज़ें होती हैं। आखिर इनको ये नाम क्यों दिया जाता है, यही सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस पूरे वीडियो में। और इससे पहले कि वीडियो हम लोग इसको आगे फर्दर वीडियो में बढ़ें, आप लोग ये जान लीजिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्चुअल में होता क्या है। मुझे ये भी उम्मीद है कि आप में से बहुत लोगों को मालूम होगा कि एक्चुअल में पार्ट्स ऑफ स्पीच होते कितने हैं। तो बेसिकली आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं, देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में कुल कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। कुल पार्ट्स ऑफ स्पीच की संख्या कितनी है, 8 है। और इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। ये कौन कौन से हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। हम अपने अभी आगे के मेरे जो सेशंस होंगे बेटा, उसमें मैं इन्हीं सारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में डिस्कस करूंगा। और आज की इस वीडियो में मैं डिटेल में डिस्कस करने जा रहा हूं नाउन के बारे में। वैसे तो ये टॉपिक आपको बड़ा देखने में इजी लग रहा होगा कि यार ये नाउन एक छोटा सा टॉपिक, बट मैं आपको बता दूं कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का ये हिस्सा होता है और ना जाने कितने लोग इसी टॉपिक में बहुत बड़ी गलतियाँ करके आती हैं। तो क्या, चलिए स्टार्ट करते हैं नाउन के बारे में। तो नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला पार्ट जो कि आपने देखा नाउन सबसे ऊपर लिखा गया था। तो नाउन कहते किसको हैं, जैसे कि आपने देखा था राहुल, राहुल को मैंने बोला था कि ये एक नाउन है। नाउन क्यों बोला था,
क्योंकि देखिए नाउन के बारे में कहा जाता है कि अ नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन। तो ये किसी भी व्यक्ति का अगर नाम है, यानी किसी व्यक्ति, जैसे कोई लड़का है, लड़के को कोई नाम लेकर रख दिया गया, क्या राम, श्याम, घनश्याम, कुछ भी नाम रखा गया है, अगर उसका हम नाम ले रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा। किसी भी पर्सन, किसी भी व्यक्ति का नाम या फिर किसी स्थान का नाम, कोई स्थान है उसका कोई नाम अगर रखा गया है, उसको उस नाम से हम क्या कर रहे हैं? कॉल कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा। सिमिलरली कोई एनिमल है, कोई एनिमल्स कोई भी आप ले लीजिए, जैसे कि कैट, यहाँ पे कैट मैंने उसका नाम लिया तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे वो हो जाएगा नाउन। सिमिलरली थिंग्स, थिंग्स मीन्स होता है नॉन लिविंग, जैसे कि आपके आर्टिकल्स, आपके आसपास जितने भी नॉन लिविंग चीज़ें दिखेंगी, सारी चीज़ें किस में आएंगी? थिंग्स में आएंगी। उनको भी क्या कहा जाता है? नाउन कहा जाता है। फीलिंग्स, जो आपकी फीलिंग्स होती हैं या फिर जो आइडियाज़ होते हैं, उनको भी नाउन की कैटेगरी में रखा जाता है। कुछ यहाँ मैंने एग्जांपल्स के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश किया है, तो ज़रा इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ पहले की पर्सन, तो पर्सन में जैसे कि मैंने देखिए एग्जांपल लिया, राकेश किसी का नाम है, श्वेता किसी लड़की का नाम है, या फिर बॉय कोई लड़का है, देन आफ्टर अंकल, देन आफ्टर टीचर, तो ये सारे यहाँ पे क्या हो गए हैं? ये सारे यहाँ पे नाउन हो गए हैं। देन आफ्टर मैं बात करूँ प्लेस, प्लेस में देखिए दिल्ली, स्कूल, गार्डन, टेम्पल, रूम, तो ये सारे क्या हैं? एक जगह है, प्लेस है, तो ये सारे क्या कहलाएंगे? नाउन कहलाएंगे। सिमिलरली एनिमल, एनिमल्स में देखिए एलिफेंट, कैट, बर्ड्स, हॉर्स एट्सेट्रा, तो जितने भी यहाँ पे एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, या फिर यूँ कहीं इंसेक्ट्स हो गए, ये सारे के सारे बेटा किस में आते हैं? एनिमल्स ग्रुप में आएंगे। ये सारे क्या कहलाएंगे? नाउन कहलाएंगे। थिंग्स, पेन, बॉक्स, बोल, रोप, टेबल एट्सेट्रा, ऑल दीज आर व्हाट? ये भी देखिए आर्टिकल्स है, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, तो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? आपके थिंग्स की कैटेगरी में नाउन कहलाएंगे। सिमिलरली अगर हम फीलिंग्स की बात करें, एंगर, देखिए फीलिंग्स को क्या कि आप केवल रियलाइज कर सकते हैं, आप टच नहीं कर सकते हैं, तो वैसे यहाँ पे एंगर, हैप्पीनेस, सैडनेस, इनको आप क्या कर सकते हैं? केवल रियलाइज कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते। या फिर आइडियाज़ की बात करें, पीस, थॉट, एजुकेशन, नॉलेज, सो ऑल दीज आर व्हाट? ऑल दीज आर नाउन्स, ये सारे नाउन हैं। अब आप, आई विश ये टॉपिक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो जितने भी पर्सन हैं, प्लेस हैं, एनिमल्स हैं, थिंग्स हैं, फीलिंग्स हैं, फिर आइडियाज़ हैं, ऑल दीज कम्स अंडर नाउन, इन सभी को क्या बोला जाता है? नाउन बोला जाता है। ओके, अब देखिए चीज़, इतनी सारी चीज़ें आपने देखा, तो अब क्या किया गया है? इन्हीं सारी चीज़ों को डिवाइड किया गया। क्या किया गया है? कुछ बेसिस पे डिवाइड किया गया है, यानी कि उसी के बेसिस पे आज हम पढ़ने वाले हैं क्या? काइंड्स ऑफ नाउन, यानी जो आपने नाउन ऊपर देखें, इनको कुछ भागों में कुछ कारणों से क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है। तो आपने कई प्रकार के नाउन्स अब तक अपने बुक में पढ़े होंगे, बट आज जिस प्रकार से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। हो सकता है कि आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में अपनी बुक्स में पढ़ा होगा, नाउन के 4 काइंड्स हैं, 5 काइंड्स हैं, 3 काइंड्स हैं, अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड। कई सारे स्टैंडर्ड में अलग अलग चीज़ें हैं, प्रिंट हुई होती हैं, बट जो एक स्टैंडर्ड लेवल पे, एक एडवांस लेवल पे जो ग्रामर में कही जाती है कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो आज से इस बात को आप रट लीजिए कि एक्चुअल में नाउन पहले 3, 4 या 5 काइंड्स नहीं, एक्चुअल में देयर आर 2 काइंड्स ऑफ नाउन। आप लोग सरप्राइज हो गए होंगे कि आपने अभी तक जो पढ़ा ये तो बिल्कुल डिफरेंट है। हाँ, बिल्कुल डिफरेंट, इसको जानिए, जो आपको एडवांस लेवल पे पता चलेगा उसको अभी से आप समझिए कि देयर आर 2 काइंड्स ऑफ नाउन। वास्तव में नाउन जो हैं उनकी केवल 2 ही काइंड्स हैं। पहले को बोलते हैं काउंटेबल नाउन और दूसरे को बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन। अब काउंटेबल नाउन क्या होते हैं स्टूडेंट्स? यहाँ से आपको आइडिया लग ही गया होगा। सो काउंटेबल नाउन वर्ड्स से ही क्लियर है, अपने शब्द से ही क्लियर है कि जिस नाउन को गिना जा सके, जिस नाउन को काउंट किया जा सके, वो नाउन क्या कहलाएगा? काउंटेबल नाउन कहलाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, बहुत एक अच्छा सा एग्जाम्पल यूजुअली मैं बच्चों को दिया करता हूँ इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। अगर मैं बेटा आपसे बोलूँ स्टार्स, तारे, जो तारे रात में आकाश में चमकते हैं, वो क्या है? जब जब मैंने बच्चों को ये टॉपिक पढ़ाया तो बच्चों ने तुरंत बिना कुछ सोचे उन्होंने बोल दिया, सर ये तो अनकाउंटेबल नाउन है, इसको हम गिन नहीं सकते हैं। पर बेटा यही से तो आपकी ग्रामर कमज़ोर होती है कि आप कॉन्सेप्ट को नहीं समझते हैं।
देखिए काउंटेबल नाउन हम उस नाउन को कहते हैं जिसको हम का गिनती में, नंबर्स में, किस में गिनते हैं, नंबर्स में गिन सकते हैं। पूरा गिन पाए ना गिन पाए इसकी बात नहीं होती है। अगर उसको हम गिनना शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 करके, तो समझ जाइएगा वो काउंटेबल नाउन है। अगर मैं आपको तारों को गिनने के लिए बोलूँ तब आप कहोगे सर कैसे गिनो, तो आप 1 2 3 4 5 करके तो इन तारों को आप गिनेंगे ना, जो रात में आकाश में चमकते रहती हैं, तो आप गिनेंगे इनको, क्या करेंगे, गिनेंगे। आप वजन नहीं करेंगे, तौलेंगे नहीं, या फिर मापेंगे नहीं कि आज 1 क्विंटल या फिर इतने किलोमीटर या फिर इतने सेंटीमीटर तारे निकले हुए हैं या फिर इतने लीटर तारे निकले हुए हैं, राइट। आप यहाँ पे मापेंगे नहीं, आप तारों को क्या करने वाले हैं, आप तारों को नंबर्स में, संख्याओं में बेटा गिनेंगे। और जब आप उसे गिनेंगे तो वो क्या कहलाएगा, काउंटेबल नाउन कहलाएगा। एक और छोटा सा एग्जांपल लेकर मैं आपको समझा दूँ, फिर आगे वीडियो में आगे बढ़ूंगा। जैसे कि अगर मैं देखिए एप्पल की बात करूँ, ग्रामर यही होता है, आप ग्रामर कहीं नहीं, आपकी बिहेवियर में होता है। देखिए एप्पल आपका, आप पूछोगे सर काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। अब देखिए सिचुएशन के हिसाब से डिफर करेगा। अगर मैं शॉप पे गया और मैंने कहा सर गिव मी 1 kg एप्पल, मुझे 1 किलो एप्पल दीजिए, तो आपने देखा यहाँ पे मैं एप्पल को मेज़र करके यानी वजन करके माप करके ले रहा हूँ, तो यहाँ पे ये किस बिहेवियर में आएगा, यहाँ पे ये आएगा अनकाउंटेबल नाउन, क्योंकि हमने इसे गिना नहीं है, हमने यहाँ पे वजन करके लिया है। बट वहीं मैं दूसरी तरफ गया, मैंने अंकल को 20 रुपीज़ दिया और मैंने कहा अंकल गिव मी 2 एप्पल्स, मुझे कितने एप्पल दे दीजिए, 2 एप्पल्स दे दीजिए। अब अंकल क्या करेंगे, आपको 2 एप्पल देंगे। यहाँ पे देखिए आपने जो 1 और 2 के फॉर्मेट में लिया है, गिनती वाले फॉर्मेट में लिया है, यानी कि यहाँ पे ये जो एप्पल है तो यहाँ पे ये क्या कहलाएगा, काउंटेबल नाउन की श्रेणी में आएगा, काउंटेबल नाउन के ग्रुप में आएगा। सो मुझे उम्मीद है कि अब आपको काउंटेबल और अनकाउंटेबल में बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा। जैसी चीज़ों को आप गिनना शुरू कर देंगे वो क्या कहलाएगा, काउंटेबल कहलाएगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि मिल्क वाला, दूध वाला, देखिए अगर मैं बात करूं मिल्क, दूध की, तो आप बिल्कुल कहेंगे सर मिल्क, अब आपके दिमाग में मिल्क तो हम नापते हैं, 1 लीटर ऑफ मिल्क हमने मापा, तो जी हाँ, अगर आप इसे माप रहे हैं तो आप बोलेंगे ये कैसा नाउन है, ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। बट वही लेट सपोज हुआ क्या कि ज़मीन पे कहीं पे 2 ड्रॉप्स ऑफ मिल्क गिरे हुए हैं, क्या है, 2 ड्रॉप्स ऑफ मिल्क, मिल्क वाले ने मिल्क दिया, उसे 2 ड्रॉप ऑफ मिल्क गिरा दिया, तब मैं क्या बोलूँगा कि थोड़ा सा आपने 2 ड्रॉप्स ऑफ मिल्क आपने क्या किया, गिरा दिया है। तो यहाँ पे 2 ड्रॉप्स, मैं देखिए हमें संख्याओं की बात, क्या ड्रॉप को वहाँ पे काउंटिंग के सेंस में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये क्या कहलाएगा, यहाँ पे ये बेटा कहलाएगा काउंटेबल। वहीं जब आपने लीटर के फॉर्मेट में लिया तब ये कहलाया था अनकाउंटेबल। मुझे उम्मीद है कि अब तो आपके सारे डाउट पक्का क्लियर ही हो गए होंगे। तो यहाँ से अब आज से आपको सीखना होगा कि वास्तव में जो नाउन होते हैं वो कितने होते हैं, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ नाउन। पहले उन्हें 2 ग्रुप में क्या किया गया, बांटा गया है। पहले को बोला गया है काउंटेबल नाउन और दूसरे को बोला गया है अनकाउंटेबल नाउन। कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, स्टूडेंट्स, स्टार्स, प्लैनेट, क्रू, फ्लॉक। इन सबको देखिए आप गिन सकते हैं, कोई झुंड है, झुंड में भी जो संख्याएं होंगी आप उनको गिन सकते हैं, तो ये भी क्या कहलाएगा, काउंटेबल नाउन। फर्दर अनकाउंटेबल नाउन, गोल्ड, मिल्क, वाटर, सक्सेस, नॉलेज और प्लास्टिक। देखिए क्या इन सबको आप गिन सकते हैं, गोल्ड को आप गिन नहीं सकते। हाँ, गोल्ड की ज्वेलरी को भले आप गिन सके, वैसे वो भी आप माप करके ले आएंगे, बट काउंटिंग के सेंस में लेते हैं तो गोल्ड की ज्वेलरी को आप लेंगे, बट गोल्ड जिससे, वो ज्वेलरी जिससे बनी हुई है उसको आप कभी भी गिन नहीं सकते हैं। सिमिलरली मिल्क, तो देखिए मिल्क जो दूध है, दूध को आप गिन नहीं सकते। हाँ, मिल्क से बना हुआ जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में भाई नाम आ गया, उसको गिन पाओगे तो आप उसको तुरंत कहा ले जाओगे, काउंटेबल नाउन में ले जाओगे। सिंपल सा लॉजिक ये, अगर आपने उसे गिनना 1 2 3 4 यानी 1 2 3 4 के फॉर्मेट में स्टार्ट कर दिया, तब बेटा वो क्या कहलाएगा, काउंटेबल कहलाएगा। सक्सेस, नॉलेज, इन सबको आप गिन नहीं सकते। प्लास्टिक को भी आप गिन नहीं सकते, प्लास्टिक एक मैटर है। अब जब प्लास्टिक से बनी हुई कोई चीज़ है, कोई मटेरियल है, उसको तो आप गिन सकते हैं, बट प्लास्टिक को आप गिनेंगे। प्लास्टिक को ऑलवेज आप क्या करेंगे, वजन करेंगे, क्या करेंगे, वेट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इस प्रकार से काउंटेबल और अनकाउंटेबल फिनिश हुआ। अब चलिए बात करते हैं काउंटेबल नाउन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में, कि काउंटेबल नाउन वास्तव में क्या है। और सब कुछ मैंने आपको बता ही दिया, बट फिर भी काफ़ी सारी चीज़ें भी आपकी इसमें जानने लायक हैं। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी नोट्स भी बना सकते हैं। और आई विश, मुझे उम्मीद है कि अब तक आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। इसमें कोई आपका लॉस नहीं होता है, बल्कि नॉलेजेबल चीज़ें आपको मिलती रहती हैं, उनके नोटिफिकेशंस आते रहते हैं। आपको यूज़फुल लगेगी तो उसको बिल्कुल आप उसका नॉलेज आप
कलेक्ट कर सकती हैं। सो चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। सो द नाउन विच कैन बी काउंटेड इन नंबर्स, देखिए साफ साफ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वो चीज़ें, वो नाउन जिनको आप क्या कर सकते हैं, संख्याओं में गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। इस चीज़ को ज़रूर अंडरलाइन करिएगा, जिनको आप नंबर्स में संख्याओं में गिन सकते हैं, दैट विल बी नोन एज व्हाट, काउंटेबल नाउन। उसी को क्या बोलेंगे, काउंटेबल नाउन बोलेंगे। एंड देर आर 3 काइंड्स ऑफ काउंटेबल नाउन, और जो काउंटेबल नाउन है वो कितने प्रकार के होते हैं, देर आर 3 काइंड्स, वो 3 प्रकार के होते हैं। अगर मैं पहले प्रकार की बात करूं तो फर्स्ट काइंड इज प्रॉपर नाउन। पहले किसको बोलते हैं, प्रॉपर नाउन बोलते हैं, दूसरे को बोलते हैं कॉमन नाउन, और तीसरे को बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। ये 3 काइंड से जो काउंटेबल नाउन के अंडर में आते हैं। प्रॉपर नाउन किसे बोलते हैं, ये बहुत सिंपल वे में मैं बता दूं, जब किसी चीज़ के नाम की बात हो, नेम की बात हो, जब बहुत सिंपल से मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, जब किसी भी नाउन के नाम की बात होगी, ऐसा नाम जो उस इंडिविजुअल को केवल उसी के बारे में बात करें, तब वो कहलाएगा प्रॉपर नाउन। यानी अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एनिमल्स, रिवर्स और माउंटेन्स। ये सब जो चीज़ें हैं, जब उनके किसी पार्टिकुलर एग्जाम्पल की बात होगी, पार्टिकुलर नेम की बात होगी, तब ये कहलाएंगे प्रॉपर नाउन। जैसे किसी लड़के का नाम, कोई लड़का है तो भाई अभी नाम नहीं है, सब लड़के होते हैं, बट किसी लड़के में से किसी को बोला गया रमन, उसका नाम रमन है, तो वो बन गया प्रॉपर नाउन। कोई लड़की है गर्ल, अभी तो नाम नहीं दिया गया, पर जैसे उसमें से किसी एक लड़की को बोल दिया गया क्या, कविता, अब जैसे मैंने नाम दे दिया तो देखिए वो क्या बन गया, प्रॉपर नाउन बन गया। सिमिलरली मैं बात करूँ देश, कंट्री तो कई सारे हैं, बट जब उन्हीं में से किसी कंट्री में से एक का मैं नाम ले लूँ, इंडिया, अब देखिए मैंने नाम ले लिया, तब अब बेटा ये क्या कहलाएगा, अब ये कहलाएगा प्रॉपर नाउन। मैं बात करूँ रिवर, जितने भी रिवर्स हैं सभी नदियाँ हैं, पर उन्हीं में से किसी एक का नाम ले लूँ, मैं बोल दूँ क्या, गंगा, मैंने नाम ले लिया, तो अब ये बन गया है क्या, प्रॉपर नाउन। सिमिलरली कई सारे रेंजेस हैं, कई सारे माउंटेन्स हैं, उन्हीं में से एक माउंटेन का नाम मैं ले लूँ क्या, एवरेस्ट। अब देखिए मैं सब में क्या कर रहा हूँ, नाम ले रहा हूँ। जैसे मैंने किसी भी नाउन का नाम ले लिया जो उसी इंडिविजुअल की बात करेगा, तब वो बेटा क्या कहलाएगा, तब वो कहलाएगा प्रॉपर नाउन। मुझे उम्मीद है कि अब आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया होगा। हाँ, मैं चाहूँगा आप लोग कमेंट सेक्शन में कम से कम 5 प्रॉपर नाउन्स आप भी कमेंट करके लिखिए कि आपके अकॉर्डिंग कौन कौन से 5 प्रॉपर नाउन्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड नंबर की बात करें, कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन क्या है, कॉमन नाउन एक्चुअल जो आपने ये प्रॉपर नाउन पढ़ा, इन्हीं प्रॉपर नाउन का एक ऐसा वर्ड जो उसी प्रजाति के सारे सिमिलर काइंड को रिप्रेजेंट करे, वो कहलाएगा प्रॉपर नाउन। यानी कि देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं डेफिनेशन में कि कॉमन नाउन इज द कॉमन नेम, यानी ये क्या होता है, कॉमन नाम होता है किसका, ऑफ एनी पर्सन, किसी व्यक्ति का, या फिर किसी जगह का, या किसी भी थिंग्स का, विच रिफर्स इंटायर, ये मेन चीज़ है, जो क्या करता है, पूरे के पूरे इंटायर ग्रुप या फिर उसके क्लास को रिप्रेजेंट करता है, जो सेम काइंड को हो। डिफर काइंड होगा तो उनकी बात नहीं करेगा, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल्स में देखिए मैंने लिया हुआ कि गर्ल, जैसे मैंने गर्ल बोला, गर्ल का मतलब देखिए यहाँ पे जो मैंने यूज़ किया है कविता, केवल मैं कविता की अब बात नहीं कर रहा हूँ। गर्ल का मतलब होता है लड़की, और लड़की एक ऐसा शब्द है जो जितनी भी गर्ल्स हैं, जितनी भी लड़कियां हैं, सभी को ये क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली बॉय मीन्स होते लड़के, और लड़के का मतलब यहाँ पे किसी, मैं रमन, राम, श्याम, घनश्याम की बात बेटा नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे सभी बॉयज़ की बात कर रहा हूँ जो इस संसार में हैं। या फिर मैन मतलब होगा व्यक्ति, यहाँ पे सारे व्यक्तियों की बात चल रही है, तो ये भी क्या हो जाए, कॉमन नाउन। सिमिलरली अब यहाँ पे देखिए अगला एग्जाम्पल, टेम्पल, यहाँ से आपको और चीज़ समझ में आएगी। टेम्पल मीन्स देखिए मंदिर, यहाँ पे देखिए टेम्पल का मतलब है मंदिर, बट कौन सा मंदिर ये बात कंफर्म नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे किसी मंदिर का नाम ले लूँ कि जगन्नाथ टेम्पल, आप देखिए टेम्पल में मैंने किसी एक टेम्पल का क्या ले लिया, नाम ले लिया। जब मैंने उसका नेम ले लिया है, तब वो बन जाएगा प्रॉपर नाउन। क्या बन जाएगा, प्रॉपर नाउन। लेकिन अगर मैंने केवल क्या बोला है, टेम्पल बोला हुआ है, तो इस सिचुएशन में बेटा ये क्या रहेगा, कॉमन नाउन रहेगा, क्योंकि ये दुनिया के सारे टेम्पल को रिप्रेजेंट कर रहा है। वैसे सिटी मीन्स शहर, शहर का मतलब क्या हो, कोई भी शहर हो सकता है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे बोल दिया सिटी, तो कोई भी यहाँ फिक्स नहीं है। मैंने बोल दिया प्रयागराज, मैंने बोल दिया दिल्ली, मैंने बोल दिया बिहार, मैंने बोल दिया नोएडा, तो मैंने एक शहर का नाम ले लिया है। जब मैंने एक सिटी का नाम ले लिया, तब बनेगा प्रॉपर नाउन।
जब मैंने नाम नहीं लिया, ये सिटी मतलब सारे शहर की बात चल रही है, तो ये कहलाएगा कॉमन नाउन। कंट्री मैंने अभी आपको ऊपर समझाया, कंट्री मीन्स देश। जब मैंने किसी देश का नाम ले लिया, मैंने बोला अमेरिका, मैंने बोला पाकिस्तान, मैंने बोला इंडिया, मैंने बोला चाइना, तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, कंट्री, मैंने कंट्री का नाम लिया तब ये प्रॉपर नाउन बनेगा, बट नाम नहीं लिया तो कॉमन नाउन। सिमिलरली न्यूज़पेपर, बहुत ही बड़े एग्जाम्पल है यहाँ पे। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, न्यूज़पेपर देखिए, न्यूज़पेपर में सारे न्यूज़पेपर की बात चल रही है, बट मैंने अभी यहाँ पे नाम ले लिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया, अमर उजाला, यूनाइटेड, या जो भी जितने भी न्यूज़पेपर आते हैं मार्केट में, किसी का भी मैं अगर मैंने नाम ले लिया तब वो बनेगा प्रॉपर नाउन। अगर मैंने नाम नहीं लिया तो बनेगा कॉमन नाउन। लाइक ट्रेन, ट्रेन तो वैसे सारी ट्रेन ही है, बट मैं ट्रेन में किसी का मैंने नाम ले लिया, प्रयागराज एक्सप्रेस, तो यहाँ पे देखिए मैंने उसका नाम ले लिया। नाम लेने का मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि ये प्रॉपर नाउन बन गया। तो आई विश कॉमन नाउन अब आपको समझ में आ गया होगा। ये एक ऐसा शब्द होता है जो उसी काइंड या उसी क्लास के, उसी प्रकार के जो है हर एक लोगों को रिप्रेजेंट करता है। ओके स्टूडेंट्स, आइए अब बात करते हैं नेक्स्ट लेवल की, कलेक्टिव नाउन। देखिए कलेक्टिव नाउन की बात करें तो अपनी नाम में ही बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है कि कलेक्टिव नाउन बेसिकली क्या होता है। कलेक्टिव नाउन एक ऐसा नाउन है जिसका, यानी एक ऐसा वर्ड है जिसका नाम लेने से किसी एक व्यक्ति की बात नहीं चलती है, पता चलती, बल्कि कलेक्शन की बात चलती। कलेक्शन का मतलब देखिए बेटा क्या होता है, कलेक्शन का मतलब होता है ग्रुप। ग्रुप का मतलब क्या होता है, जहां पे चीजें क्या हो, मोर देन वन हो, एक से ज्यादा हो, तो वहां पे आ जाता है क्या, मोर देन वन। तो कलेक्टिव नाउन यहाँ पे देखिए डेफिनेशन में क्या दिया गया, कलेक्टिव नाउन क्या है, अ कलेक्टिव नाउन इज द नाउन विच रिफर्स ग्रुप ऑफ नाउन्स ऑफ सेम काइंड। ये जरूर आपने डेफिनेशन पे आप मेंशन करिएगा, सेम काइंड, उसी प्रकार के, उसी क्लास के जो है सेम काइंड के ग्रुप को क्या करता है, ये रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि देखिए अगर मैं एग्जांपल्स इसको और बेहतर से समझेंगे, मैंने यहाँ पे यह लिया हुआ है क्लास। अब देखिए क्लास का मतलब क्या है, तो क्लास कभी भी एक बच्चे से तो बनेगा नहीं, तो यहाँ पे क्लास से ये बात तो कंफर्म हो गई है कि क्लास का मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स की बेटा बात की जा रही है, यानी किसके ग्रुप, स्टूडेंट्स के ग्रुप की बात की जा रही है। वहां पे एक से ज्यादा स्टूडेंट्स होंगे तभी जाकर के वो क्या बनेगी, क्लास बनेगी। सिमिलरली हम टीम की बात कर ली, देखिए टीम का मतलब कोई एक प्लेयर तो नहीं होता है, टीम का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ग्रुप ऑफ प्लेयर्स। किसकी हम बात कर रहे हैं, ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, खिलाड़ियों के ग्रुप की बात कर रहे हैं। इसमें क्या होंगे, कई सारे खिलाड़ी होंगे जो उस टीम में क्या होंगे, रहेंगे, हम उनकी बात कर रहे हैं। ऐसी अंदर मैंने एग्जांपल लिया हुआ है जूरी। जूरी का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ जजेस। किसका ग्रुप, जजेस का ग्रुप। अब जजेस का ग्रुप का मतलब क्या, वहां पे कई सारे जजेस होंगे तब जाकर के वो जूरी बनेगा। फेडरेशन, तो फेडरेशन क्या, किसी कंपनी का फेडरेशन होता है जिसमें कई सारे लोग बनकर के एक फेडरेशन बनाते हैं, तो क्या हुआ, ग्रुप ऑफ, जो किसी कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स ऑफ यानी कंपनीज, तो फेडरेशन हो गया। फ्लॉक मीन्स झुंड हो गया, जो पक्षियों के देखिए झुंड होता है, झुंड कभी भी एक पक्षी या एक लोगों से नहीं बनता है, उसमें कई सारे बर्ड्स होंगे तब जाकर के वो फ्लॉक बनेगा। तो ये फ्लॉक क्या बताता है, इसमें कई सारे बर्ड है, ये शब्द अपने आप में बता रहे हैं। जैसे बंच, बंच मीन्स क्या होता है, गुच्छा होता है। अब चाबी का गुच्छा है तो कभी भी एक चाबी से गुच्छा बनेगा नहीं, उसमें कई सारी कीज होंगी बेटा, यानी कि ग्रुप ऑफ कीज हो जाएंगी, क्या हो जाएंगे, ग्रुप ऑफ कीज हो जाएंगी, तब ये बंच बनेगा। स्कूल, देखिए आप इसी जरा ये वर्ड ध्यान दीजिएगा, स्कूल का मतलब विद्यालय ही नहीं होता है, स्कूल एक कॉमन नाउन होगा। कौन सा नाउन होगा, स्कूल मतलब क्या, सारे नाउन। स्कूल मतलब जब वो एज अ कॉमन नाउन यूज हो तो स्कूल मतलब क्या होगा, विद्यालय होगा। क्या होगा, विद्यालय। जरा इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, वो विद्यालय होगा। अब अगर यहाँ पे स्कूल में एज अ कलेक्टिव नाउन बोलूँ बेटा, तो स्कूल पता किसको बोलते हैं, जो फिशेज, जो मछलियों का झुंड होता है उसको बोलते हैं स्कूल। तो यहाँ पे स्कूल कॉमन नाउन होगा तो विद्यालय के सेंस में यूज होगा। किसी स्कूल का नाम दे दिया गया, XYZ पब्लिक स्कूल, इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, कुछ भी बोल दिया गया तो वो नाम दे दिया गया तो वो प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। बट स्कूल अगर एज अ कलेक्टिव नाउन यूज हुआ तो बेटा याद रखिएगा उसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ फिशेस, मछलियों का जो झुंड होता है उसे बोलते हैं। वी हैव अनदर वर्ड प्राइड। प्राइड किसको बोलते हैं, शेरों के झुंड को प्राइड बोलते हैं। ऑलराइट एवरीवन, तो देखिए इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि एक्चुअल में जो कलेक्टिव नाउन क्या होता है, ये एक ऐसा शब्द होता है जो किसी ग्रुप को रिफर करता है जो कि सेम काइंड के होते हैं, एक ही प्रकार के बने हुए होते हैं। तो ये हो गया कलेक्टिव नाउन। अब चलते हैं बेटा अनकाउंटेबल नाउन की ओर। और हाँ, चलते चलते मेरी आपसे गुजारिश ये ज़रूर है कि आप लोग कम से कम
एक व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे, इतनी मेरी आपसे गुजारिश है, जिससे कि और भी ज़्यादा लोग इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें। मैं आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ, कंटेंट्स को टाइप करता हूँ, इतना समय देता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे एफर्ट का जो है बेनिफिट ले सकें। क्योंकि देखिए ग्रामर किसी इंडिविजुअल के लिए ही, ये हर एक क्लास के लिए, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए, और जो भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि जो भी अपकमिंग मेरा एफर्ट हो, जो भी वीडियो हो, वो आप तक पहुँचे और उसका बेनिफिट आप ले पाएँ। चलिए खैर, अब बात करते हैं अनकाउंटेबल नाउन। ये तो आप क्लियर ही हो गया होगा कि द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड इन नंबर्स, जिनको संख्याओं में गिना ना जा सके, विच कैन बी ओनली मेजर्ड, ये चीज़ आप अच्छे से याद रखिएगा, जिसको केवल क्या किया जा सके, मेजर किया जा सके, इज नोन एज अनकाउंटेबल नाउन। उसको क्या बोलते हैं, अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं। और ये जो अनकाउंटेबल नाउन ये कितने प्रकार की होती हैं, तो आप कहेंगे सर देयर आर टू काइंड्स ऑफ अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन के टू काइंड्स होते हैं। चलिए अब पहले की बात कर लेते हैं। तो पहला यहाँ पे मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन, तो आप मटेरियल मीन्स पदार्थ होता है, सब्सटेंस होता है, यहाँ से आप समझ ही गए होंगे। सो मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मटेरियल्स। तो मटेरियल नाउन क्या होता है, जितने मटेरियल्स होते हैं, जो पदार्थ होते हैं, उनको बोलते हैं। या फिर सब्सटेंसेस हो गए, या फिर इंग्रेडिएंट्स थिंग्स आर मेड ऑफ, यानी कोई भी चीज़, जिन चीज़ों से, ये देखिए मैंने मेंशन किया ना, कि वो जिन चीज़ों से मिल करके बनी हुई है, उसको क्या बोलते हैं, अनकाउंटेबल नाउन। ऑलराइट एवरीवन, और वो मटेरियल नाउन के अंडर में आएंगे। हाँ, यहाँ पे देखिए, दे कैन बी आर्टिकल्स ऑफ फूड और ड्रिंक एज वेल, यानी कोई भी फूड, कोई जो भोजन करते हैं, या फिर कोई भी ड्रिंक्स आप जो पीते हैं, उसमें कोई भी चीज़ जो इस्तेमाल की गई, उनमें से भी कोई चीज़ हो सकती है। जैसे कि अगर आप लेट सपोज आपने कुछ बनाया, कोई शेक बनाया, तो उसमें आपने क्या यूज़ किया, आपने वाटर यूज़ किया। हो सकता है आपने उसमें और भी कोई चीज़ इंग्रेडिएंट्स यूज़ किया हो, तो वो सारी चीज़ें क्या कहलाएंगी, मटेरियल नाउन कहलाएगी। एग्जाम्पल जैसे कि आयरन। अब देखिए आयरन से तो कई सारी चीज़ें बनती हैं, बट आयरन जिन जिन चीज़ों में इस्तेमाल हो, जहाँ पे लोहा आएगा, लोहे की कुर्सियाँ होती, आयरन की कई सारे गेट होते हैं, बट यहाँ पे ये जो गेट है, गेट तो आपका क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। बट ये गेट बना किससे है, आयरन से बना हुआ है, तो आयरन कैसा नाउन है, ये एक मटेरियल नाउन है। सिमिलरली कॉपर, स्टील, गोल्ड। गोल्ड की बात करें, देखिए जितनी भी ज्वेलरीज होती हैं, सारी ज्वेलरीज बनी है किससे, गोल्ड से बनी हुई है। तो गोल्ड जो ज्वेलरी है, वो तो कॉमन नाउन या प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ठीक है, अगर नाम दे दिया गया तो प्रॉपर नाउन, और कॉमन वर्ड यूज किया गया तो कॉमन नाउन। बट जो मटेरियल उसमें यूज किया गया है, उसको क्या बोलेंगे, मटेरियल नाउन बोलेंगे। क्यों, क्योंकि उसको आप काउंट नहीं करेंगे, उसका वजन करेंगे, मेजर करेंगे, मापेंगे या तौलेंगे। सिमिलरली कोल, सिल्वर, राइस। देखिए राइस यहाँ पे, देखिए राइस क्या है, राइस एक मटेरियल है। अब देखिए इसको किस सेंस में, भाई जब भी आप चावल लेने जाते हैं, आप ऐसे कहते हैं मुझे आप 4 चावल दे दीजिए, मुझे 5 चावल दे दीजिए, 100 चावल दे दीजिए। नहीं, यहाँ पे आप बोलते हैं मुझे 5 kg क्या चाहिए, राइस चाहिए, मुझे 1 क्विंटल क्या चाहिए, राइस चाहिए। सिमिलरली वीट, सिमिलरली मिल्क। कभी आप ये तो कहते हैं मुझे 500 मिल्क चाहिए, नहीं, आप बोलते मुझे 5 लीटर मिल्क चाहिए। यहाँ पे आपने मेजर किया है। वाटर आप ये नहीं बोलते मुझे 400 पानी दीजिए, आप बोलते हैं मुझे 1 ग्लास पानी दीजिए, 1 ग्लास ऑफ वाटर। तो 1 ग्लास वो क्या है, वो भी तो आपने क्या किया, मेजरमेंट की एक यूनिट बना दी ना। तो यानी जब आप यूनिट की बात करते, जब आप गिनती की बात नहीं करते, जब आप 1 2 3 4 5 की बात नहीं करते हैं, तब वहाँ पे आप क्या बोलेंगे, तब वहाँ पे आप बोलेंगे मटेरियल नाउन। आई विश स्टूडेंट्स ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आप बात करते हैं आगे अब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन देखिए एक ऐसा नाउन होता है जिसको आप सिंपल फॉर्म में मैं बता दूं, आप टच नहीं कर सकते हैं, आप रियलाइज कर सकते हैं, केवल आप महसूस कर सकते हैं। वो नाउन जिनको आप केवल महसूस करेंगे, रियलाइज करेंगे, वो सारे नाउन क्या कहलाएंगे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएंगे। सो अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ क्वालिटी। ये किसी की क्वालिटी की बात करता है। किसकी बात करेगा, ये क्वालिटी की बात करेगा, किसी की स्टेट सिचुएशन की बात करेगा, या कॉन्सेप्ट की बात करेगा। सच, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, सच टाइप ऑफ नाउन्स कैन नॉट बी टच्ड। इस प्रकार के नाउन को क्या नहीं किया जा सकता, टच नहीं किया जा सकता है। इट कैन बी ओनली रियलाइज्ड। इनको केवल क्या किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। जैसे कि देखिए कुछ एग्जांपल्स मैंने नीचे लिए हुए, आप लोग खुद देखिए। क्या किसी के नॉलेज को आप टच कर सकते हैं, आपका आंसर बेसिकली क्या होगा, नो। सिमिलरली एजुकेशन को क्या टच कर सकते हैं। सिमिलर स्वीटनेस, किसी की जो स्वीटनेस है, जो नेचर में जो अच्छाई है, क्या उसे आप टच कर सकते हैं। या फिर मैं और एग्जांपल्स ले लूँ, ब्यूटी, हैट्रेड, फियर, एंगर, चाइल्डहुड, मदरहुड।
यहाँ पे जितने भी मैंने एग्जांपल्स लिए आप लोग खुद देखिए कि आप इनमें से किसी एक को भी टच कर सकते हैं। यू विल से सर नो, बिल्कुल नहीं, हम टच नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, और जब टच नहीं कर पाएंगे, केवल रियलाइज कर पाएंगे, तो आंख मूंद करके आप उसको क्या कहेंगे, सर ये है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैंने नाउन के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया है। अभी नाउन यहीं पे देखिए फिनिश नहीं होता है, अभी नाउन की कई सारे और वीडियोज हैं जिसमें मैं नाउन जेंडर, नाउन केस, नाउन नंबर, इन सब के बारे में भी मैं आपको डिटेल्स लेक्चर्स प्रोवाइड करूंगा, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सीटेट की, सुपर टेट की, या फिर कोई भी वन डे एग्जाम्स की आप प्रिपरेशन क्यों ना कर रहे हो, या फिर किसी क्लास के किसी लेवल पे क्यों ना हो, ये सारी वीडियोस बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है आप लोगों के लिए बेटा। तो कोई भी वीडियो स्किप नहीं करिएगा। चलिए इस वीडियो को यहीं पे ब्रेक करते हैं, जिससे वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो जाए, और आगे के सेशन में मैं नाउन से रिलेटेड, नाउन जेंडर या नाउन नंबर या नाउन केस किसी न किसी पे वीडियो लेकर के आऊँगा, और उस पर हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन for watching this video, and yes, don't forget to like, subscribe and share.